बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्री टुडे प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान सईद मुगल। पाकिस्तान में जब फार्मिंग की बात की जाए, एक बड़ी खूबसूरत चीज़ जो हज़ार खा साल से हम देखते आ रहे हैं वो है हमारी नेचुरल वैल्यू एडिशन। और क्रॉप फार्मिंग की नेचुरल वैल्यू एडिशन के लिए अल्लाह पाक ने जो हमें शोबा अता किया है वो लाइव स्टॉक फार्मिंग है। और जब हम देहातों में जाते हैं तो फसलात जो हैं वो तो कोई 3 महीने 6 महीने के बाद जो है वो हमारी क्रॉप्स से पैसे आते हैं, लेकिन डे टू डे एक्सपेंस के लिए हमारी लाइव स्टॉक फार्मिंग ही चलती है। जी, हर काश्तकार जो भी फार्मिंग से मुंसलिक है या बेशुमार ऐसे लोग जो फार्मिंग से मुंसलिक नहीं हैं, फील्ड फार्मिंग क्रॉप फार्मिंग नहीं भी कर रहे, तो उन्होंने अपने लिए भैंस या गाय पाल रखी है दूध के हसूल के लिए। और मैं समझता हूँ कि हम शहरों में रहने वाले पता नहीं खालिस दूध पीते हैं या नहीं, लेकिन जिन लोगों ने भैंस और गाय पाल रखी है वो ज़रूर खालिस दूध पीते होंगे। और ये जो हमारी मोर देन 60% पॉपुलेशन देहातों में रहने वाली है वो सारे के सारे खालिस दूध पीते हैं। और चूँकि ये एक ऐसा शोबा है जिसमें बड़ा काम हुआ भी है, हो भी रहा है और करने की ज़रूरत भी है। आज के हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है पाकिस्तान में नफ़ा बख्श लाइव स्टॉक फार्मिंग कैसे की जाए। इस के ऊपर तफसीलन गुफ्तगू करने के लिए मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट की डॉक्टर आसिफ साई साहब को, जो कि यस वेटनेरियन हैं, क्वालिफाइड वेटनेरियन है, पाकिस्तान वेटनरी मेडिकल काउंसिल के बानियान में से हैं और मुख्तलिफ शोबाजात में ज़िम्मेदारियाँ निभाते निभाते अभी पिछले दिनों डायरेक्टर जनरल लाइव स्टॉक एक्सटेंशन रिटायर हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, जी थैंक आपका बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब का बताता चलूँ कि डॉक्टर साहब एक जिसे कहते हैं ना कायदाना सलाहियतों के मालिक भी हैं। और लाइव स्टॉक जब ILDPC हुआ करती थी, मैं इसलिए कह रहा हूँ बाय गॉड बड़ी याद आती है, इंटरनेशनल लाइव स्टॉक डेयरी पोल्ट्री कांग्रेस, उसमें डॉक्टर साहब की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस थी। और मेरे दूसरे मेहमान जनाब मोहम्मद तल्लत ज़मीम अहमद, कुदसन इंडस्ट्रीज़ किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। ये जो मैं अभी बात कर रहा था कि पाकिस्तान में ILDPC इंटरनेशनल लाइव स्टॉक डेयरी पोल्ट्री कांग्रेस हुआ करती थी, तो तल्लत साहब जो थे उसकी रूए रुआं हुए करते थे। और मुझे याद है कि रातों को जाग जाग के पूरी इंडस्ट्री को, फिर डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब जो हैं वो पाकिस्तान वेटनरी मेडिकल काउंसिल के प्रेसिडेंट, और आजकल चूँकि वो 2 जामियात चला रहे हैं, शोबा तालीम से वाबस्ता हैं। और हमारी आज भी यही बात चल रही थी कि यार काश डॉक्टर अरशद साहब को बुलाएं, काश उनसे बातें करें। वो बड़ी अल्लाह ताला ने एनर्जेटिक किस्म की शख्सियत हमें अता की हुई है, बड़े प्यारा भाई है। जीते रहें जी, खुश रहें, आबाद रहें। बहरहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, सर थैंक यू। आज की इस प्रोग्राम की तशरीफ़ आवरी में आपका बहुत शुक्रिया तहे दिल से। डॉक्टर साहब, ये जो मैं अर्ज़ कर रहा था, ये हमारी लाइफ स्टॉक फार्मिंग की एक तो मैं जानना चाहूँगा मुख्तसर अल्फाज में कि क्या हम ये जो जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके अब तक इसमें कोई इम्प्रूवमेंट आई है और मज़ीद कहाँ कहाँ इसकी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अच्छा, बहुत शुक्रिया पहले तो इस प्रोग्राम के अंदर, जो कि इंतहाई अहमियत का हामिल है। थैंक यू जब हम देखते हैं कि ओवरऑल जो अपना मुल्क है उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन को सामने रखते हुए जब एनालिसिस करें, सर। तो हम सेक्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन सा सेक्टर है कि जिसमें अभी पोटेंशियल मौजूद है कि हाँ, हम उसमें ग्रो कर सकते हैं। तो लाइफ बेशक। स्टॉक सेक्टर उन चंद सेक्टर्स में से है कि जिसमें पोटेंशियल है, हम्म। अभी ग्रोथ का पोटेंशियल स्टिल एग्जिस्ट करता है। हम्म। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो आपका बुनियादी सवाल था कि इसका कैस्केड कैसे है, हिस्ट्री में कहाँ से चले हैं और अब किस मकाम पे खड़े हैं। हम्म। जैसे 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 पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, ह्यूमन पॉपुलेशन जो कि चंद करोड़ में थी, हाँ जी, जब और पाकिस्तान बना आज वो 24 करोड़ तक पहुंच गई 26 करोड़ 26 करोड़ तक पहुंच हम्म। गई है लेटेस्ट सेंसस के मुताबिक। हम्म।
तो जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसको जो बुनियादी खुराक के अज्जा हैं वो पहले चंद करोड़ को फीड करते थे, अब वो 26 करोड़ को फीड कर रहे हैं। बेशक। अच्छा, जैसे वो पॉपुलेशन ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ी है वैसे वैसे ही लाइफ स्टॉक की पॉपुलेशन बढ़ी है, और उसकी प्रोडक्शन भी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसमें इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, अभी है। अच्छा, एक और चीज़ जो है सर, एक तो लाइफ स्टॉक जो है ना, हम एक परसेप्शन ये है कि लाइफ स्टॉक हमें सिर्फ दूध, गोश्त और अंडा सर इसका बायस फराहम करने का बायस है, और ये हकीकत है कि ये बुनियादी अज्जा हैं खुराक के, जो कि प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर अगर एनिमल सोर्स प्रोटीन्स अवेलेबल ना हो, एनिमल सोर्स फैट अवेलेबल ना हो, तो इंसान की जो सेहत है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। ये प्योरेस्ट हालत में यही हमें एनिमल सोर्स से मिलती है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं मिलती सर, लाइफ स्टॉक की अहमियत का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि हम हर वक्त, चाहे रात को सो रहे हैं या जाग रहे हैं या डेली रूटीन का कोई भी काम कर रहे हैं, हम हर वक्त लाइफ स्टॉक का कोई ना कोई बाई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हैं। ऐसे ही आपके जेब में वॉलेट है, आपने शूज़ पहने हुए हैं, ये सारे लाइफ स्टॉक की प्रोडक्ट है। इवन ख़वातीन की जो ब्यूटी ऑर्नामेंट्स हैं, जो मेकअप है उसके अंदर टेलो यूज़ होती है, वो भी लाइफ स्टॉक सोर्स्ड है। यानी हम जेलेटिन है, आपकी बेकिंग इंडस्ट्री है, आपके कन्फेक्शनर्स हैं, बेकर्स हैं, आपके फिर आप रात को सर्दियों में सोते हैं, आप पहनते हैं पहनावे, आपके ऊनी पहनावे होते हैं, सोर्स लाइफ स्टॉक है। गर्म कपड़े हैं, आपके कारपेट्स हैं, रग्स हैं। सो आप हर वक्त जो इंसान है कोई ना कोई लाइफ स्टॉक का प्रोडक्ट यूज कर रहा है। तलत साहब, आप तशरीफ लाए सर, आपका शुक्रिया। तलत साहब का बताता चलूँ कि ये मेरा इतना प्यारा भाई है और पाकिस्तान का एक प्राइड है कि पूरी दुनिया घूम के पाकिस्तान में मैकेनाइज्ड लाइफ स्टॉक फार्मिंग के सलूशन लेके आते हैं। और दूसरी बात, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स के ज़रिए रेवेन्यू लाने वाले भी तलत साहब है। सर, थैंक यू वेरी मच। तलत साहब, अभी आजकल एक ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, और ये कॉरपोरेट फार्मिंग की बातें हो रही हैं, तो कुर्सन इंडस्ट्रीज़ इसको स्मेल कर रही है, सेंस कर रही है, और कैसे देखती है कि हम कोई तरक्की का रास्ता तलाश कर पाएंगे? थैंक यू वेरी मच मुगल साहब, आपका बुलाने का शुक्रिया। आपके सवाल के जवाब में मैं डॉक्टर साहब की बात से ही आगे लूँगा। सर कि लाइफ स्टॉक के हवाले से जैसे बहुत प्यारी बातें इन्होंने की हैं, बहुत अच्छी हैं, हम भी उसी से रिलेटेड है, उसी में बात करेंगे। जी। आप ग्रीन इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट एक चल रहा है, बहुत अच्छा। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत ज़्यादा गैप है अभी लाइफ स्टॉक की तरक्की में, ठीक है, बहुत चांस है और उसमें बहुत ज़्यादा फ़वायद हम हासिल कर सकते हैं फ्यूचर में, ठीक है, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करके, इसकी इम्प्रूवमेंट करके। इम्प्रूवमेंट कैसे होगी? जैसे ग्रीन इनिशिएटिव के नाम से उन्होंने बना के उसमें लाइफ स्टॉक सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर दो को प्रमोट कर रहे हैं। एग्रीकल्चर की हम आज बात नहीं करेंगे, आज हम लाइफ स्टॉक की करेंगे। उसमें आपने बात की कॉर्पोरेट सेक्टर की। कॉर्पोरेट सेक्टर में इस वक्त काम स्टार्ट हो गया और बहुत सारे इजला में जो बिल्कुल लैंड सैंड था, रेत थी, डेजर्ट थे हमारे, वो ग्रीन होने शुरू हो गया। ये तो उसका प्लस पॉइंट है। मतलब आप फिजिकली जाके ये बातें नहीं है, आप देख सकते हैं जाके वहां पे काम हो रहा है। और उसी तरह जब लाइफ स्टॉक की आएगी, जब लाइफ स्टॉक के फार्म्स बनेंगे तो दूध की पैदावार बढ़ेगी। दूध की पैदावार के साथ जब जानवर को फरबा करने के लिए उसकी आएंगे तो जानवरों आपकी गोश्त की पैदावार बढ़ जाएगी। वो आपके मुल्क की जो जरूरत है उसको पूरा करेंगे और एक्सपोर्ट में भी चलेगा। आप एक्सपोर्ट आपकी बढ़ जाए, एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान में आएगा। दोनों तीनों बातों से मुल्क खुशहाल होगा। थोड़े से इंसेंटिव देने चाहिए। मैं इस बात को थोड़ा सा और क्योंकि बिजनेसमैन भी है ना, मैं चाहता हूँ कि देखें डॉक्टर साहब, तलत साहब, बात ये है क्योंकि मतलब हम जब बैठे होते हैं वेटनेरियंस के साथ, तो आप भी आज टुडे या हमेशा मैं आपको डॉक्टर साहब ही कहता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा बिजनेस है ये। अच्छा, तो डॉक्टर साहब बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें कोई भी ऐसी सजेशन देनी चाहिए जो एक्सेप्टेबल है और हमारे लिए इन टोटलिटी को कोई खुशहाली का रास्ता निकाले। देखिए, गवर्नमेंट जैसे ये प्रोग्राम लेके आ रही है ना, मैं इसमें थोड़ा सा एज ए बिजनेसमैन इसको थोड़ा सी इस तरह देखता हूँ कि गरीब जो फार्मर है ना, उसकी खुशहाली होनी चाहिए। हाँ, उसकी खुशहाली कैसे होगी? वो मिलजुल के होगी। अगर हम सिर्फ एक गरीब, आप गरीब किसको कहते हैं? जो
एक जानवर वाला है, उसको आप गरीब इस वक्त हाँ, ये कंसिडर कर, बहुत मैं ही- उसको भी कंसिडर नहीं करता। जो आदमी रोटी खा रहा है घर से और खा के सो रहा है, वो गरीब आदमी नहीं है। डेफिनेशन थोड़ी गलत है। गरीब नहीं कहना चाहिए उसे, वो कहना है परेशान। हाँ। वो परेशान है बेचारा, उसको परेशानी दूर करने के लिए हम उसको लाइफस्टाइल की इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी है। उसको अगर जानवर 1 से 2, 2 से 4 होंगे, तो उसी तरह कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जानवर अब बाहर से इंपोर्ट हो रहे हैं, उनका दूध गोश्त उसके साथ मिल के क्रॉस ब्रीड आ जाएगी, वो काफी काम आगे बढ़ सकता है। इसमें अगर आप जो कॉर्पोरेट सेक्टर को इंसेंटिव देंगे तो वो नीचे तक जाएंगे, ये नहीं कि वो ऊपर ही रह जाएंगे। ये कभी नहीं हो सकता कि आप एक बड़े बंदे को कोई इंसेंटिव दें तो वो नीचे तक नहीं जाए, ऊपर से हमेशा नीचे जाता है। जैसे पाकिस्तान में आपको मेगा प्रोजेक्ट करते हैं, तो मेगा प्रोजेक्ट हमारी आम एक नजर में होता है जी वो बड़े आदमी के वो बड़े बड़े काम हो गए, लेकिन उसकी देखें एंड यूजर तक जाता है, सबके पास वैसा सबके ऊपर से नीचे तक सारे लोग खुशहाल हो जाते हैं। बड़े ने तो फायदा लेना है, नीचे भी उसका फायदा जाता है। हम ये चीज नहीं देखते, हम वो बड़े का देखते हैं उसका नफा नुकसान क्या हो रहा है, नीचे को भूल जाते हैं। हमें इस तरह के मिल के लाइफस्टॉक सेक्टर में मेगा प्रोजेक्ट जो हम पुलों में करते हैं लाइफस्टॉक में करने की जरूरत है, हम वो करें। उसके साथ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट और प्राइवेट सेक्टर में मेरे जैसे जितने भी बंदे हैं उनको साथ एंगेज करें, तो इसमें बहुत ज्यादा तरक्की हो सकती है। इसकी कोई डॉक्टर साहब इसके ऊपर वजाहत करेंगे, बिल्कुल हम चल सकते हैं मिलके। बेशक आपने ठीक कहा। बात करते हैं कि जब मेगा प्रोजेक्ट्स की तरफ जाएंगे तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये दोनों मिल के कोई रास्ता निकालेंगे। और अल्टीमेटली देखिए जी, अमीर गरीब ये कोई टर्म नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जो जिस हालात माहौल में रह रहा है उसको बेहतर करके ज़्यादा बेहतरी लाने के लिए हुकूमतों की भी काविश है और बिजनेसमैन की ख्वाहिश है कि ये लोग बेहतर पोजीशन में आएँ तो इनकी बाइंग कैपेसिटी बढ़े। बात करते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक डॉक्टर साहब। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा डॉक्टर आसिफ साई साहब, एक तो मेगा प्रोजेक्ट्स के ऊपर इसकी जो कहते हैं ना रोशनी डालने के लिए, और दूसरा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की ज़रूरत। इसके ऊपर मैं जानना चाहूँगा कि पॉलिसी मेकिंग में चूँकि आप माशाल्लाह अब भी हैं और रहे भी हैं, तो क्या ये चीज़ें वहाँ भी डिस्कस होती हैं? अच्छा, मैं एक तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका और बड़ी अच्छी सजेशंस दी हैं तल्ला साहब ने। हमें पहले लाइफ स्टॉक सेक्टर जो है ना पाकिस्तान के अंदर, स्पेसिफिकली पंजाब के अंदर, उसको समझने की ज़रूरत है। प्लीज़। हमारा लाइफ स्टॉक जो प्रोडक्शन सिस्टम है ना, ये डिफरेंट है बाकी दुनिया से। दुनिया के अंदर 3 मेजर लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन मॉडल्स हैं। अमेरिकन प्रोडक्शन सिस्टम है, ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्शन सिस्टम है, यूरोपियन प्रोडक्शन सिस्टम है, और एक ये हमारे रीजन का प्रोडक्शन मॉडल। हमारा लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन सिस्टम है कि हमारे यहाँ जो नंबर ऑफ एनिमल्स बीइंग केप्ट बाय वन फार्मर वो बहुत कम है। फॉर एग्जांपल, मोर देन 90% हमारे ऐसे फार्मर हैं जिनके पास 1 से 4 एनिमल है। ओके। सो और वो वास्टली स्कैटर्ड है, बहुत बिखरे हुए हैं। जहाँ तक कॉर्पोरेट फार्मिंग की बात आ रही है सर, पंजाब के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर 14-15 से ज़्यादा कॉर्पोरेट फार्म नहीं है लाइफ स्टॉक के। जब हम बात करते हैं तो हमारा जो मेजर सोर्स होता है सर, वो उसी छोटे फार्मर से आता है जिसको 1 से 4 रखा हुआ है। हमने उसको सर्विसेज देनी है, ऐसी और उस तक सर्विसेज हमने ऐसी पहुंचा। देखिए जी, वो उसकी जिंदगी का जवाज है डॉक्टर साहब, उसका जिंदगी का बैंक है, उसका बैंक है, बैंक है, ऐसे ही है। उस जो गरीब कह लें या नहीं मतलब उसकी कम जिंदगी खुशहाल उस पे है, वो उसकी जिंदगी की सर्वाइवल, अब डिपेंडेंस है, उसका बिजनेस कारोबार। प्रोडक्शन के डायनामिक्स के अंदर जी, जी। अब हम क्या कर सकते हैं पॉलिसी लेवल के ऊपर। लाइफ स्टॉक के अंदर 3 चीजें बुनियादी किरदार है प्रोडक्शन के ऊपर या प्रोडक्टिविटी के ऊपर। सर, नंबर 1 फीड है, नंबर 2 ब्रीड है, और नंबर 3 डिजीज कंट्रोल है। हाँ, ऐसे ही है। और इन तीनों के साथ साथ जो कांस्टेंट वेरिएबल्स हर एक के लिए जरूरी हैं, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, और वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है कि, और फिर इन सब की सर्विस डिलीवरी मॉडल है कि आपका सर्विस डिलीवरी व्हीकल क्या है जिसके जरिए आप सर्विसेज उस छोटे फार्मर तक भी पहुंचाएं, और जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उस तक भी पहुंचाएं, और जो कमर्शियल और सेमी कमर्शियल डेयरिंग कर रहे हैं उन तक भी उसके फवायद पहुंचाए जाए। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें भी ग्रीन इनिशिएटिव की बात कर रहे थे। हमारा सबसे बड़ा जो लाइफ स्टॉक के अंदर प्रोडक्शन के अंदर इशू है, पहला तो मैंने अर्ज की कि न्यूट्रिशन है। हाँ जी, ऐसे ही है कि हमारे यहाँ एनिमल जो है वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंट है। हमारे यहाँ
एक फॉर एग्जांपल एक जो डेयरी एनिमल है उसको क्रूड प्रोटीन कम से कम उसको 16 से 18 चाहिए % ठीक है। क्रूड प्रोटीन उसकी फीड के अंदर चाहिए। हमारे यहाँ पूरे साल के फॉडर्स अवेलेबल जो होते हैं उनकी एवरेज लगाएं वो 8 से 12% बनती है। ठीक है। अच्छा, फिर उनमें से भी 4 महीने ऐसे होते हैं, 2 महीने सख्त सर्दियों के और 2 महीने सख्त गर्मियों के, जब ये 8 से 12% भी अवेलेबल नहीं होता। ठीक है। अच्छा, फार्मर क्या करता है, छोटा हो या बड़ा हो, वो इसको बैलेंस करने के लिए कंसंट्रेट या वंडा डालता है। हाँ जी, ऐसे ही। जब वंडा डालता है, कंसंट्रेट डालता है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। ये तो इशू उसका है हमारे। सो एक तो उसका हल ये है कि जो जिसके ऊपर काम भी होता रहे कि हम ऐसे फॉडर लो कॉस्ट और लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन के अंदर जो 80% कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है दैट इज फीड है। ऐसे ही है, ठीक कह रहे हैं। अच्छा, वो चीज है। अच्छा, सेकंड जो चीज है वो ब्रीड है। ऐसे ही है कि आपके पास हमारी जो ब्रीड है उसका पोटेंशियल क्या है और हम ले क्या रहे हैं उसके ऊपर। सही बात। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ब्रीड डिटीरिएशन भी काफी हुई है और शायद हम उसमें कामयाब भी नहीं हुए। ये तो इश्यूज उसके हैं। अच्छा, तीसरा डिजीज कंट्रोल का इशू है। उसको भी अच्छा डॉक्टर साहब, मैं सर अर्ज कर मैं पहले अर्ज कर। अच्छा, एक और चीज जो मॉडल है जो पेरी अर्बन और अर्बन सेंटर्स हमारे हैं जो वो प्रोडक्शन मॉडल है या छोटे 50 जानवर रखे हुए हैं, 50 से 100 के दरमियान है, वो भी काफी है। लेकिन हमारी जो इनपुट कॉस्ट है जी वो इतनी बढ़ जाती है कि वो जो प्रोडक्ट होता है वो सेलेबल नहीं रहता या उस वैल्यू का हमने डी वैल्यू उसको कर लिया, वो नहीं बिकता उस लिहाज से। तो इनपुट कॉस्ट को कम करने की जरूरत है। इसमें एक इनिशिएटिव जो लिया था जो कुड्सन इंडस्ट्री ने लिया है, अब फार्म मैकेनाइजेशन की बात करें, लाइफ स्टॉक फार्मर की बात करें, आप प्रॉपर फार्मिंग करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगी आपकी मैनेजमेंटल प्रैक्टिस की वजह से। ठीक है। उसकी डिजीज भी कंट्रोल होगी, टेक्नोलॉजी जब डिजीज कंट्रोल होगी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, प्रोडक्शन उसकी बढ़ेगी। लेकिन उसके लिए आपको फार्म मैकेनाइजेशन के लिए इनपुट्स की जरूरत है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली हम वो भी इंपोर्ट करते रहे। अब जब हम वो इंपोर्ट करते हैं तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मजीद बढ़ जाती है। तो इसका मतलब है कि कुड्सन इंडस्ट्री का शुक्रिया मैं तो कहता हूँ कि इनका हुकूमत का इनको शुक्रगुजार होना चाहिए। इन्होंने लोकल प्रोडक्शन शुरू की है और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है ये कि आप ये ना सिर्फ प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो जब लो कॉस्ट आपको यूटेंसिल्स या फार्म इंप्लीमेंट्स अवेलेबल होंगे तो इंसिडेंटली आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। ऐसे ही है। दूसरी तरफ फीड के ऊपर भी बात करते हैं कि वो उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है कि अभी बीएन हाइब्रिड। अच्छा, ये जो अभी आप बात कर रहे थे फीड, जाहिर है एक बहुत अहम वो है, जरूरत भी है जाहिर। अच्छा, तो ये जो साइलेज के आने से क्या हम वो कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर पाए? अच्छा, एक तो साइलेज है, लेकिन साइलेज की भी आप देखें कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है। बाज़ औक़ात ये होता है कि साइलेज किसी हद तक उसकी कमी को पूरा करता है, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। दुनिया के अंदर जो अगर न्यूजीलैंड की बात कर लें या हॉलैंड की बात कर लें, जो कि मेजर बड़े डेयरी मिल्क प्रोड्यूसर डेयरी प्रोड्यूसर्स हैं, तो उनके यहाँ पास्चर्स अवेलेबल है, ग्रेजिंग लैंड्स इतनी अवेलेबल हैं, उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट सिफर हो जाती है। वो जो फीडिंग कॉस्ट है तो वो उसके लिए अभी गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है, ऑनगोइंग है, कि राउंड द ईयर सदाबहार जो चारा जात होते हैं, बीएन हाइब्रिड है कि वो लगेगा और वो राउंड द ईयर अवेलेबल रहेगा। ठीक है। तो उससे किसी हद तक ये और अच्छा, ये तो हो गया चारा जात या फीड का जी। अच्छा, ब्रीड इंप्रूवमेंट के लिए क्या हम एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर पाए हैं या कर रहे हैं? अच्छा, दूसरी बात है कि ब्रीड इंप्रूवमेंट क्या है। हाँ, ब्रीड इंप्रूवमेंट सर आम सादा अल्फाज में कहें तो ये है कि हर आने वाला जो प्रोजनी है, ये बच्चा है, वो अपने पेरेंट्स से ज्यादा प्रोडक्टिव। सही बात, आम अल्फाज। दुनिया के अंदर सर ब्रीड इंप्रूवमेंट के 3 मेथड जो राइज रहे हैं और जिसके जरिए ब्रीड इंप्रूव हुई है। पहला उसको कहते हैं सिलेक्शन का मेथड है, दूसरा माइग्रेशन का मेथड है और तीसरा म्यूटेशन का मेथड। अच्छा, सिलेक्शन का मेथड में ये करते हैं कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेल को सिलेक्ट करके बेस्ट ऑफ द बेस्ट फीमेल को मिलाते हैं और उसकी प्रोजनी को प्रोपेगेट करते हैं। पॉपुलेशन जेनेटिक्स जो हम क्या करते हैं, प्रोजनी टेस्टिंग प्रोग्राम, ये सिलेक्शन मेथड का एक टूल है। ठीक है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट हुआ है, दुनिया के अंदर तो बहुत अच्छे से स्टार्ट जीनोमिक्स है या मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है कि आप जीनोमिकली आइडेंटिफाई कर लेते हैं स्पेसिफिक ट्रेट्स और मार्कर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जिन एनिमल के अंदर ये मार्कर होगा उसको वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, उसको सिलेक्ट करके
आप उसको प्रोपेगेट करते हैं। ठीक है। ये दूसरा तरीका है। अच्छा, तीसरा तरीका है कि उसके अंदर एम्ब्रियो ट्रांसफर है, बायोटेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं, वो भी बेस्ट जो एनिमल हैं उनको रैपिडली प्रोपेगेट करने के लिए एम्ब्रियो ट्रांसफर पाकिस्तान के अंदर वो भी स्टार्ट हो गया हुआ है। हो गया है। अच्छा, दूसरा जो मेथड है माइग्रेशन का, पॉलिसी हमारी ये है कि जो हमारी जो प्योर ब्रीड्स हैं, साहिवाल है, हमारी इंडिजिनस ब्रीड्स हैं, बफलो है, उनके लिए सिलेक्शन का मेथड हम इस्तेमाल करें, जिसमें प्रोजनी टेस्टिंग प्रोग्राम चल रहा है, जीनोमिक्स उसके अंदर आ जाए। एक CRISPR-9 टेक्नोलॉजी है जिसको जीन एडिटिंग कहते हैं, कि जो मार्कर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जीन के ऊपर किसी भी ट्रेट के, जेनेटिक मार्कर्स, उसको एडिट करके तो लो प्रोड्यूसर में लगा दिया जाए तो वो हाई प्रोड्यूसर बन जाती है। ईजीएस्ट है। इसके अंदर भी ऊपर भी पाकिस्तान के अंदर काम स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, ये और तीसरा एम्ब्रियो ट्रांसफर है, इसके ऊपर भी पाकिस्तान के अंदर काम स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, दूसरा ये बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये थी सर कि अगर कॉर्पोरेट सेक्टर हमारे यहाँ सिर्फ चंद फार्म हैं और चंद लाख एनिमल्स हैं, मेजर जो चंक हमारा एनिमल है वो 1 से 4 वाला है। हाँ जी, ऐसे ही है। उस तक कैसे पहुंचना है? हाँ। तो ग्रीन इनिशिएटिव के तहत ही अभी एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है ग्रेड के नाम से। अच्छा। ग्रास रूट इंसेंटिवाइज लाइवस्टॉक फार्मिंग, अच्छा, डेयरी फार्मिंग, उसके नाम से शुरू किया है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप छोटे फार्मर्स को उनके एसोसिएशंस बना के, छोटे फार्मर को आपस में मिला के उनको इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज कर रही है ग्रीन इनिशिएटिव के अंदर, कि उनको इंसेंटिव चारा की सूरत में, सीमन की सूरत में, सुपीरियर जर्म प्लाज्म की सूरत में, वो इंसेंटिवाइज करके तो उनका प्रोडक्ट भी खरीद रहे हैं, दूध भी खरीद रहे हैं। यानी एक कम्प्रीहेंसिव कंप्लीट सोल्यूशन, ये कंप्लीट सोल्यूशन है। अब वो सारे जो हैं, वही सारा जो प्रोड्यूस आता है, मिल्क आता है, मीट आता है, आगे वो लिंक अप कर रहे हैं मेगा इंडस्ट्री के साथ, प्रोसेसर के साथ। तलत साहब, आपकी भी R&D है, डॉक्टर साहब जिस तरह बता रहे हैं, ये तो टोटली बड़ा करने वाला काम है। तो आपकी R&D के लिए कि आपके एक्सपर्ट्स जो हैं, फिर ट्रेनिंग्स के लिए फार्मर लेवल तक, जैसे आपकी बात हो रही है मैकेनाइजेशन की, तो आप भी कोई ऐसे एहतमाम करते हैं जी लोगों तक बातें पहुंचे? जी मुगल साहब, बिल्कुल अच्छी तरह डॉक्टर साहब ने बड़ी ब्रीफ में बता दी, जहाँ तक शायद मैं ना जा सकता। हाँ। ब्रीड इम्प्रूवमेंट के हवाले से, उसमें जब ब्रीड का नाम आता है ना तो आम कंसेप्शन आ जाता है कि टेक्नोलॉजी। हाँ। तो उसमें एक तो चल रही है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जो बड़े अरसे से चल रही है। अभी नई आ गई है IVF, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। उसका क्या बेनिफिट है, उसका क्या? AI में आप उसे सीमन कलेक्ट करके तो उसे डोजेस बना के तो आगे आप बच्चे पैदा कर रहे हैं। एक अब IVF से ये हो गया कि आप उसे एक जानवर से एक वक्त में 5 से 6 बच्चे ले सकते हैं। अच्छा, मतलब अब एक कौ एक बच्चा दे रही है, एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी से आप IVF से आप 5 से 6 बच्चे ले रहे हैं। उससे ये होगा कि जानवरों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, हमारी अच्छे जानवर की, मतलब जैसे उनका ब्रीड सेलेक्ट करके अच्छे जानवरों की बढ़ सकती है। अब उसमें हमारी कंपनी IMV टेक्नोलॉजी फ्रांस, उसका इक्विपमेंट है जो IVF लैब में इस्तेमाल होता है। उसके साथ उसके फिर कंज्यूमेबल और जितनी भी चीजें वो इस्तेमाल होंगी, हमारी कंपनी कुर्थन उसमें ये कर रही है कि वही प्रोडक्ट पाकिस्तान में प्रोड्यूस करके, क्योंकि हमें एक बल्क क्वांटिटी में वो चीज चाहिए। ठीक है। तो वो बाहर से अगर बहुत महंगी आ रही तो हम उसको मतलब क्या करें, 10,000 वाली चीज जो हम सिर्फ 1,000 में ले आएंगे, इतना कर देंगे। और इतना भी बहुत ज्यादा, वो बल्क क्वांटिटी में हम इधर मैन्युफैक्चर करके तो प्रोवाइड कर रहे हैं और दे भी रहे हैं। यानी आपकी R&D काम कर रही है? बिल्कुल काम कर रही है, और हम इसके ऊपर सेमिनार भी करवाने जा रहे हैं कमिंग फ्यू मंथ्स में, क्योंकि IVF पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इस वक्त काफी नजर है। ग्रीन पाकिस्तान, मैं तो ग्रीन इनिशिएटिव नहीं कहता, ग्रीन पाकिस्तान कहता हूँ। ग्रीन पाकिस्तान एग्रीकल्चर भी होगा तो लाइफ स्टॉक भी होगा तो भी चलेगा ना, ग्रीन होगा। तो उस ग्रीन करने में भी हम भी अपना बिल्कुल उसमें जो भी ड्रॉप्स डाल सकते हैं डालेंगे। तो आपके पास भी जो, जैसे एक तो आपकी R&D है मशीनरी से मुतल्लिका, मैकेनाइजेशन से मुतल्लिका, वो तो मुझे पता है कि माशाल्लाह आप जितने कंसर्न्ड हैं चीज़ों को बनाने के लिए, इन डेप्थ आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपर्टीज़ है। क्या फार्मर्स को, जो लाइफ स्टॉक फार्मर्स है, उनकी ट्रेनिंग के लिए आपने कोई वेटनेरियन भी अपने साथ रखे हुए हैं? जी, हमने वेटनेरियन भी रखे हुए हैं, वो टाइम टू टाइम जाते भी हैं। इन सब लैब्स के लिए ना बड़े प्रोजेक्ट की जरूरत है, जिसका मेगा कह लेंगे, छोटा मेगा कह लें। हाँ। एक मेगा के अंदर छोटे 4, 5, 6, 10 आ जाएं।
उसमें SPUs बनाने की जरूरत है, सीमन प्रोडक्शन यूनिट, जो गवर्नमेंट के ऑलरेडी चल भी रहे हैं और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट को और भी चल। इसी तरह IVF लैब जो है अभी 2-3 चल रही हैं, उसको ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, मुख्तलिफ प्रोविंस में नहीं तो कुछ एरियाज डिफाइन कर दें जो इस ब्रीड के लिए अच्छे हों, वहाँ पे वो लैब ज़्यादा से ज़्यादा बननी चाहिए। और इस तरह एम्ब्रियोज की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो सकती है। अगर एम्ब्रियोज की प्रोडक्शन अच्छी होगी तो आगने वाली प्रोजनी अच्छी होगी, बच्चे अच्छे आएंगे तो दूध और गोश्त की पैदावार अच्छी होगी। हमारी जो मतलब एक सिस्टम वही है जो मैं पहले भी कहता रहूँ कि मैकेनाइज करने की ज़रूरत है, उसको साइंटिफिक बुनियादों पे सिस्टम को अडॉप्ट करने की जरूरत है। वो जब तक नहीं करेंगे, जब वो 1 से 4 वाला। अच्छा, आप दोनों माशाल्लाह गवर्नमेंट के, ही इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट से बड़ी मैं समझता हूँ वेल इक्विप्ड, वेल इंटरएक्टिव हैं, तो गवर्नमेंट की सीरियसनेस नजर आती है जी ये लाइफस्टॉक साइड की तरफ? इस वक्त नजर आ रही है, बड़े अरसे के बाद में ये नजर आ रही है। मैं पिछले चंद सालों से ये इसकी सीरियसनेस गवर्नमेंट की है। अच्छा, कोई भी गवर्नमेंट होना सर, मैं उसकी सीरियसनेस रही है। हाँ, ये बात तो हम पे डिपेंड करता है कि हमने उसको कैसे लेके चलना है। आप पॉलिसी लेवल के ऊपर जब पॉलिसी फ्रेमवर्क करते हैं तो एक तो गवर्नमेंट के जहन में ये बात बड़ी क्लैरिटी से है कि जो प्रोडक्शन सेक्टर है ये प्राइवेट सेक्टर का काम है, प्रोडक्शन करना गवर्नमेंट का एक काम नहीं है। गवर्नमेंट का काम क्वालिटी इंश्योरेंस है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना है और क्वालिटी इंश्योरेंस करना। ऐसे ही है। प्रोडक्शन जो है ये प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज करके उसको, जो जिसको हम कहते हैं ना कि पॉलिसी का एक पिलर है कि प्राइवेट सेक्टर लेड डेवलपमेंट। यस, ये हमारी पॉलिसी का ऐसे ही है। गवर्नमेंट का काम कभी कारोबार करना नहीं होता, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, क्वालिटी एश्योरेंस है और जो एनेबलिंग एनवायरनमेंट है फॉर प्राइवेट सेक्टर टू इन्वेस्ट इन द सेक्टर। तो ये गवर्नमेंट का एक तो चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ ब्रीड इंप्रूवमेंट के दरमियान जो रह गई थी, कैटल की बात करें ना, वो तो हमने प्योर ब्रीड्स को, जैसे तलत साहब ने कहा कि प्योर ब्रीड्स जो हैं उनको हमने इम्प्रूव करना है, जीनोमिक्स के जरिए कह लें, एम्ब्रियो ट्रांसफर के जरिए कह लें, या आप उसके जरिए पॉपुलेशन जेनेटिक्स प्रोजेनी टेस्टिंग प्रोग्राम के जरिए कह लें, या CRISPR-9 के जरिए कह लें। हमारे यहाँ 80% से ज़्यादा नॉन डिस्क्रिप्ट कैटल है जो बेनस्ल है। ऐसे ही है। दुनिया के अंदर उसको इम्प्रूव किया गया माइग्रेशन से, क्रॉस ब्रीडिंग से। ये भी ग्रीन इनिशिएटिव का एक प्रोजेक्ट है कि अच्छा, हम तवज्जो देते रहे हैं प्योर ब्रीड के ऊपर, लेकिन क्रॉस ब्रीड जो उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई। तादाद भी बहुत ज्यादा है, तादाद भी बहुत, नॉन डिस्क्रिप्ट जो देसी हैं और वही लो प्रोड्यूसर। ऐसे ही है। अब उनको अगर इम्प्रूव करना है तो दो तरीके हैं कि आप, एक तो है कि 2 सेपरेट लाइन बनाएं, जो कि फर्स्ट टाइम हो रहा है कि एक हमारे यहाँ डुअल ब्रीड है। हम बीफ कौन सा खाते हैं जब एनिमल जो होता है यहाँ मेल होता है, हाँ जी, यहाँ ईद पे खाते हैं। हाँ जी, ऐसे ही। अच्छा, यहाँ जो फीमेल होती है जो अपने दूध देने की उम्र को पूरा कर चुकी होकर रिटायर हो गई होती है, तो उसको हम बीफ के लिए खा लेते हैं। ऐसे ही। अब ये है, डिसाइड किया गया है कि हम 2 सेपरेट लाइन बनाएंगे, एक डेयरी की, एक बीफ की। और उसके लिए जो नॉन डिस्क्रिप्ट कैटल है, जिसकी डिस्क्रिप्शन कोई नहीं है, उसको हम आधे 75% को एग्जॉटिक प्योर सीमन जो है, जो पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है अब लोकल ग्रीन इनिशिएटिव के अंदर, उसके जरिए क्रॉस कराएंगे ताकि आने वाली प्रोजनी हाइब्रिड हो, ज्यादा प्रोडक्टिव हो। ठीक है। और बाकी जो रेस्ट 25% है उसको, जो ब्राह्मण सीमन है, बीफ का सीमन जो है, जो कि नॉन और ट्रायल्ड और टेस्टेड है इस एरिया के अंदर, उसके जरिए क्रॉस करेंगे ताकि वो बीफ की तरफ चली जाए। ग्रेट, ये एक अच्छा, मैं समझता हूँ कि अच्छा स्टेप होगा। और अब मैं, चूँकि हमारे पास खबरें आती रहती हैं डिपार्टमेंट की तरफ से भी, और मिनिस्टर साहब जो हैं एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक का, दोनों टाइटल उन्हीं के पास हैं, और इस दफ़ा लाइफ स्टॉक किसान कार्ड भी आ चुका है। बात करते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बात हो रही थी कि ये एक अच्छी चीज़ है कि गवर्नमेंट लेवल पे सीरियसनेस भी है, और ये फैसले जो डॉक्टर साहब अभी फरमा रहे थे कि हमारी ऐसी मतलब ब्रीड्स जो हमारे लिए नफ़ा बख्श नहीं रह गई हुई, उनको ख़त्म करना ही बेहतर है। और ब्रीड इम्प्रूवमेंट के लिए ये ब्राह्मण का एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं। एक तो मैं इनसे ये पूछूंगा ऑन रिकॉर्ड के डॉक्टर साहब, ये ब्राह्मण, ये कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, ये क्या है, ज़रा ये बता दें। दूसरा, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अब लाइफ स्टॉक सेक्टर में भी मिनिस्टर साहब ने और CM पंजाब साहबा ने ये लाइफ स्टॉक सेक्टर पे भी कार्ड जो है, किसान कार्ड शुरू किया हुआ है, तो क्या इससे बेहतरी आएगी? जी डॉक्टर साहब। अच्छा जी, पहले तो सर मुगल साहब के, ब्राह्मण जो है बेसिकली एक ब्रीड है जो कि बीफ की ब्रीड है। अच्छा, गोश्त की पैदावार। हम इंडियन ब्राह्मण समझ रहे हैं ना? नहीं, मेरी अर्ज
ये ब्राह्मण ब्रीड इसी रीजन की थी। अच्छा, ये ठीक है। ब्राज़ील चली गई, वो अच्छा। लेके गए आज से कुछ 100 साल पहले। अच्छा, तो वो ब्राज़ील में जाके उन्होंने उसको ग्रेजुअली डेवलप किया। ओके। अब वो उसको कंप्लीट, पहले डुअल पर्पस ब्रीड थी, उन्होंने कंप्लीट एक बीफ की तरफ लेके उसको इम्प्रूव करके वो ले गए। अच्छा। ये ग्रीन इनिशिएटिव के तहत फॉनग्रो ऑर्गेनाइजेशन है, उसने फॉनग्रो ने ये एनिमल वहाँ से ले आए हैं, पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट कर लिए। अच्छा, ग्रेट। अब इन्हीं का सीमन जो है, जो मैंने पहले अर्ज कर रहा था कि लो प्रोड्यूसर को जो कि बीफ की लाइन लेके जानी है, वो लगना शुरू हो गया है। उस यानी प्रोजेक्ट हम के जो तहत। गोश्त के लिए जी। जो पर्टिकुलरली दूध के लिए माइट बी मे गोश्त। नॉट बी, हाँ जी। लेकिन यह है कि गोश्त के लिए जो गोश्त जानवर के पाले जाएंगे वो ब्राह्मण वो जो सोर्स उसका होगा। उसका सोर्स ब्रांड। अच्छा। अच्छा, दूसरा आपका जो क्वेश्चन था कि किसान लाइवस्टॉक कार्ड जो है, हाँ। इसका इस्तेफादा फार्मर बहुत 2-3 तरीकों से इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, एक तो कर रहे हैं, दूसरा बेहतर कैसे कर सकते हैं, एक और दोनों मेरी आपने। एक तजवीज़ है या। उसके अंदर। हम्म, एक तो ये है कि वो इस वक्त अब फीड प्रोक्योरमेंट के लिए, फीड की ख़रीदारी के लिए हाँ। वो कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, उसके साथ क्योंकि वो जानवर सारे रजिस्टर्ड होंगे हम्म, और जिन जानवरों के लिए वो इस्तेमाल करेंगे फीड, और उनमें उसके हर्ड के अंदर जो फीमेल एनिमल्स होंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इस प्रोजेक्ट के अंदर ब्राह्मण सीमन से इंसेमिनेशन भी की जाएगी, जिसकी कोई ओके। फीस नहीं ली जाएगी। दैट्स ग्रेट। हालांकि मुझे पता है कि जो आर्टिफिशियल Insemination इंसेमिनेशन होती है जी जी, उसके लिए तो पैसे चार्ज करते हैं लोग। पैसे चार्ज करते हैं, और ब्राह्मण का सीमन बहुत महंगा अच्छा, आम फील्ड के अंदर मिल रहा है, प्राइवेट सेक्टर जो उसको कर रहा है। ठीक है। लेकिन इस प्रोजेक्ट में जो किसान कार्ड होल्डर फार्मर है, उसके एनिमल को फ्री ऑफ कॉस्ट उसके एनिमल की इंसेमिनेशन ब्राह्मण सीमन से की जा रही है। ऑलराइट। अच्छा। अच्छा। ये वो जो बैक एंड के ऊपर हम्म, जो एनिमल सोर्स है, ताकि उस वहीं से उसको एक लाइन बीफ की डेवलप करना शुरू की जाए। ठीक है। और आप देखें ना, फैटनिंग के अंदर जो लोग फैटनिंग में इन्वॉल्व हैं इस वक्त, जो 50 से 100 एनिमल, 150 एनिमल की फैटनिंग करते हैं और ईद पे बेचते हैं, या एक्सपोर्ट के साथ जो लिंक है, वो एनिमल लेते कहाँ से हैं? सर वो एनिमल उसी छोटे फार्मर से खरीदते हैं, ऐसे ही है, उसको लेके उसको फैटनिंग ऐसे करते हैं। ही, ऐसे ही। अब उस छोटे फार्मर का एनिमल अगर उनको बेहतर हालत में मिलेगा तो उसकी क्वालिटी भी पैसे अच्छी ज्यादा, होगी ऐसे ही। और एक्सपोर्टेबल भी हो जाएगा। हो सकता है। दो तो बातें ये ना उसका जी, अब ऑब्जेक्टिव था। ईद भी आ रही है, बड़ी ईद भी आ रही है, उसको और फार्मर वो को अब फायदा जंगलों होगा। में घूम रहे हैं। तो ये उसका जो क्वालिटी ऑफ मीट है उसकी अच्छी होने से, और जो अब हम कंज्यूम करेंगे तो हमारी सेहत पे भी असर पड़ेगा। ठीक हो गया। एक्सपोर्ट होगा तो ज़रिए मुबादला आएगा, आएगा। तो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छी अफादियत जा रही है किसान कार्ड की इस Great. लिहाज से। और एक बीफ की लाइन भी डेवलप हो रही है, और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का। इसमें एक तजवीज़ है जी हुकूमत जी, से मेरी कि तजवीज़। अगर ये इसके अंदर एक और प्रोडक्ट को बिल्ड कर दिया जाए तो बहुत ज़्यादा आम छोटा फार्मर, गरीब फार्मर उससे बड़ा अफादियत हासिल कर सकते हैं। कौन सा प्रोडक्ट? वो इस वक्त जो किसान कार्ड है उसमें वो फंडा उसको ले सकता है हाँ किसान जी, कार्ड के ऊपर। ले रहा है। अगर उसको ये लोन दे दिया जाए एनिमल खरीदने के लिए, अच्छा, ठीक है। डेयरी एनिमल खरीदे या फैटनिंग के लिए एनिमल खरीदे, हाँ। और इसी किसान कार्ड से वो अपने 6 महीने के बाद वो पैसे अपने वापस कर दे, उसी वहीं से कमा के ही उसको हाँ, आगे हाँ। करके, तो इसकी अफादियत बहुत बढ़ेगी। ये छोटा जो फार्मर है जो ईद के ऊपर या अदरवाइज या अपने किसी अखराजात को हाँ, पूरा करने के लिए, चलिए। मतलब उसकी दीवार गिर गई है, उसने क्या किया, उसने अपना एक एनिमल बेच दिया, ऐसे दीवार होता है, बना। ऐसे ही है जनाब, बिल्कुल ठीक है। अब उसके लिए उसके पास पैसे नहीं होते कि नया एनिमल खरीद ले। अब उसको ये अगर मिल जाए इस किसान कार्ड के जरिए, ये सहूलत मुयसर हो जाए कि इसमें वो नया एनिमल भी खरीद सकता है, और उस एनिमल से जो प्रॉफिट आए वो 6 महीने बाद या साल बाद वापस कर दे, तो ये बहुत अच्छा एक इसमें यानी इजाफा आप ये चाह रहे हैं कि एटीएम मशीन इंस्टॉल कर दी जाए। बेसिकली तो एटीएम वो है ना जी, इंस्टॉल है, आगे ही इंस्टॉल है। ये तो मतलब और उनको कैपेसिटेट करें, कैपेसिटी उनको कैपेसिटेट करें कि और एटीएम मशीन लगा दें। लगा लें। तलत साहब, जी। ये आपको तजवीज़ कैसी लगी जनाब? जी, डॉक्टर साहब की तजवीज़ बहुत अच्छी है, और जैसे इसको इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए ताकि फार्मर इससे फ़ायदा उठा सके। और ब्राह्मण की बात में आगे बढ़ाता, थोड़ा सा बढ़ा दूं। जी जी, मैं ब्राह्मण ब्रीड साफ ज़रा गोश्त के लिए है, गोश्त की पैदावार के लिए है। इस वक्त पाकिस्तान में CEBG के नाम से एक इदारा काम कर रहा है जो ब्राह्मण हाँ। ब्रीड के ऊपर काम कर रहा है। अच्छा। उसका
सीमन प्रोड्यूस करके ओके गवर्नमेंट लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट को दे रहे हैं, ताकि ये फिर पंजाब के जितने भी अजला हैं उसमें फार्मर तक पहुंच सके। ओके और इससे बढ़ के एक और अदारे का मैं नाम नहीं लेता, वो इसी में ब्राह्मण में, एंगस में, नेलोर में, मुख्तलिफ जितने भी ब्रीड्स हैं उसमें काम करके उसकी जेनोमिक्स को चेंज करके उसमें काम उसमें सेक्स सीमन के नाम से सेक्स सीमन डोजेज आ रही हैं। उसका मतलब ये है कि आप मेल या फीमेल, ज्यादातर तो लोग हम फीमेल के ऊपर ही जाते हैं ना कि फीमेल हो, बट अगर आप मेल भी लेना चाहेंगे तो उसी से आप उनको कह दें कि वो मेल देंगे। यानी सेक्स डिटर्मिनेशन वाली बात भी है जी डॉक्टर जी। साहब? इसके अंदर ये फॉनग्रो है, प्राइवेट कंपनी फॉनग्रो, उसके अंदर ये काम कर रहे हैं कि उन्होंने सेक्सिन टेक्नोलॉजी से सेक्स सॉर्टिंग करते हैं। अच्छा, सेक्स सॉर्टिंग के जरिए सेग्रीगेट कर देते हैं कि ये जो सीमन इस्तेमाल करेंगे तो मेल है एक्स वाई वाले को, उसको सेग्रीगेशन कर देते हैं, सॉर्टिंग करते हैं बेसिकली। उस सॉर्टिंग के जरिए पर वो सीमन अकॉर्डिंगली उसको बनाते हैं, और इंसेमिनेशन जब की जाती है तो 90% चांसेस होते हैं कि अगर आप इफ़ यू डिज़ायर मेल तो मेल आ जाएगा, अगर डिज़ायर करें फीमेल तो फीमेल आ जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी एडवांसमेंट है पाकिस्तान के अंदर, रिसेंटली ये स्टार्ट हो चुकी भी है जी। इसी में आगे बढ़ के मैं रात टीवी पे एक न्यूज़ देख रहा था जी जी कि पाकिस्तान की तरफ से जो बैच है हमारे बच्चों का जो पढ़े चाइना जा रहे हैं, 100 बच्चे चाइना जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग 300 जाने हैं बट 100 भी जा रहे हैं उसमें लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर के लिए। अब सिर्फ थोड़ा सा ज़हन को बड़ा करके हम सोचें तो जब वो 100 बच्चे वापस आए थे कि वो साइंटिस्ट नहीं होंगे? अब उसमें 50-50 बच्चे भी कर देंगे, 50 एग्रीकल्चर की तरफ चले गए, उसको इम्प्रूव करेंगे, उसकी ब्रीड इम्प्रूव करेंगे, 50 लाइफ स्टॉक सेक्टर में आ गए। जो एग्रीकल्चर के तो मुझे पता है लिस्टें मांगी गई हैं, बच्चे भिजवाए भी जा रहे हैं, तो आप ये चाहते हैं कि वेटनरी डॉक्टर्स जो हैं वो भी जाएं? बिल्कुल, उनको भी जाने चाहिए। उसके अंदर अच्छा एक चीज जो है कि इसका ना एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक का चोली दामन का साथ ऐसे ही है जी हमारा। और है क्या, लाइफ स्टॉक की प्रोडक्शन डिपेंड करती है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर। ऐसे ही है। आप देखें कि जो ब्रीडिंग सीजन है लाइफ स्टॉक का, वो अवेलेबिलिटी ऑफ फॉडर्स इन स्पेसिफिक सीजन डिपेंड करती है। ऐसे ही। अब क्लाइमेट चेंज के साथ जैसे ही हमारा जो स्विंग पैटर्न चेंज हो रहा है, अब बिलीव यू मी लाइफ स्टॉक की प्रोडक्शन भी अकॉर्डिंगली चेंज हो रही है। ऐसे ही, क्योंकि उसके साथ बड़ा स्ट्रांगली लिंक्ड है ऐसे ही एग्रीकल्चर के साथ। ट्रू। तो वो एक अच्छा एक और चीज है, इसको अनफॉर्चुनेट कहना चाहिए या जी एक लेक्यूना जो रह गया जी कि फॉडर जो है उसके ऊपर अनफॉर्चुनेटली जो रिसर्च है वो उस हद तक नहीं हुई जो होनी चाहिए हमारे। अगर तो यही डॉक्टर साहब मैं कि एग्रीकल्चर का जो हमारे फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं सर, बाकायदा ये एग्जिस्ट करता है। और मेरा आज के इस प्रोग्राम में उनको पैगाम है कि हमें जो है ना ये सारी डिपेंडेंस इंपोर्टेड सीड्स के ऊपर ही नहीं जाना चाहिए। हमें कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने के लिए फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, आई रिमेंबर कि यूसुफ आला जो डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं मेज़ के ऊपर, ये इस तरह फॉडर वाले हैं, तो खुदा का वास्ता है ये कोई ऑनेस्टी करें, खुदा का वास्ता कोई काम करें। और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जिम्मेदार की कम होगी तो हमारा कोई गुजारा होगा। जी डॉक्टर साहब। जी। अच्छा इसके अंदर जो थी कि डेफिनेटली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उसकी जो प्रायोरिटी है कैश क्रॉप्स है। हाँ जी। या कंज्यूमेबल्स जी, आप देखें डॉक्टर साहब, या कंज्यूमेबल्स हैं जो नहीं सर, इट्स नॉट लाइक दैट। अच्छा सर हमारे शायद बहुत बड़ा कंसर्न है सर, सॉरी टू से, शायद उसकी प्रायोरिटी के अंदर जो फॉडर है एज फार एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड वो आखिरी टियर पे है। तो ये बहुत बड़ा डॉक्टर साहब ने क्वेश्चन मार्क डाल दिया है। मैं पर्सनली भी टेलीफोन करूंगा डीजी रिसर्च पंजाब को, मैं मिनिस्टर को भी कॉल करूंगा कि यार ये अगर इस तरह की आप सोच रहे हैं या ऐसे आप परफॉर्म कर रहे हैं तो ये ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, हमें अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करनी होगी। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, तो ये बुनियादी फिर आखिर में मैं चंद चीज़ें जो हैं कि एक चीज़ मार्केट के अंदर किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी प्रोडक्शन का फेट अगर आपने देखना है तो एक सिंगल फैक्टर से देखा जा सकता है कि उसकी जो प्रोड्यूस है वो मार्केटेबल है कि नहीं। ठीक है। अगर किसी भी प्रोड्यूस का मार्केट इंसेंटिव मौजूद है, जब मार्केट इंसेंटिव मौजूद होता है तो उसकी प्रोडक्शन को, बैक एंड पे प्रोडक्शन को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ईद की मंडी देखें, ईद की मार्केट जो है, जो एनिमल जो कुर्बानी के लिए,
ठीक है। अब उस मार्केट के अंदर फार्मर के लिए इंसेंटिव मौजूद है, वो इंसेंटिव मार्केट है। ऐसे ही है। तो फार्मर उस मंडी के लिए जो जानवर तैयार करता है वो उसकी फीड भी बेहतर कर लेता है, हाँ। उसकी डिजीज भी कंट्रोल कर लेता है, उसकी ब्रीड भी बेहतर कर लेता है। ऐसे ही है। वो ऐसे ही नुकरा है। फार्मर खुद बना लेता है। हाँ, वो जो सफेद बकरी है, बकरा है, हाँ। वो राजनपुरी फार्मर खुद बना लेता है। हाँ, ऐसे ही। उसको क्या कुछ खिलाता है, वो ऐसे ही बैक एंड के ऊपर आपकी पूरी एंटायर सप्लाई चेन ठीक हो जाती है, हाँ। प्रोवाइडेड कि आपका जो मार्केट इंसेंटिव है हाँ, प्रोडक्ट वो एग्जिस्ट करता है। वो अगर हो। ऐसे ही। अब अगर प्रोडक्ट का मार्केट इंसेंटिव नहीं है हम्म, तो वो तमाम चीज़ें कंप्रोमाइज़ कर देगा। हम्म, वो फार्मर उसको प्रॉपर फीड नहीं देगा अगर उसका दूध प्रॉपर प्राइस पे नहीं बिकेगा, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं पूरी होगी तो वो उसको कंसंट्रेट या वंडा क्यों डालेगा? वो कहेगा 4 के 2 किलो देता है, ठीक है। तल्ला साहब ये बड़ी अहम बात कर रहे हैं, मैं डॉक्टर साहब पे आई रियली अप्रिशिएट। और आपका चूँकि माशाल्लाह खालिस दूध हम कंज्यूमर शहरियों तक पहुँचाने के लिए आप जो है वो बड़ा काम भी कर रहे हैं। और उसके लिए वो जो एक दफ़ा मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह कि हम दूध के नाम पे क्या पी रहे हैं। जी जी। हैं सर, खालिस दूध हम तक पहुँचता है कि नहीं, आपकी एफर्ट जो है उससे मुतल्लिक़ मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि फिर टाइम ख़त्म हो रहा है। मैं डॉक्टर साहब की बात आगे बढ़ाता हुआ कहूँगा, एंड इसी पे करेंगे कि पाकिस्तान इस वक्त बड़ी सही सीमत पे जा रहा है लाइफस्टाइल सेक्टर। ठीक है। हमें सिर्फ फ्री जोन, डिजीज फ्री जोन बनाने चाहिए। उसमें जो हमारी ब्रीड है, जितने भी नए बात हम कर रहे हैं एंगस की, ब्राह्मण की, नेलोर, जितने भी और ब्रीड्स हैं वो सही उसमें है। रखे जाएं। उससे दूध गोश्त की पैदावार बढ़ेगी, इसके साथ साथ फ्री जोन में दूध की पैदावार बढ़ेगी। हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज आएगा। और इसके साथ उस दूध को जब हम आगे लेके जाते हैं तो फिर आप कहते हैं कि दूध को टेस्ट के लिए। तो पाकिस्तान में इस वक्त अच्छा ही दूध हम पी रहे हैं। कम से कम लाहौर के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि 80% प्लस हम प्योर दूध पी रहे हैं। गाय भैंस का मिक्स पी रहे हैं, बट प्योर पी रहे हैं। मिक्स पी रहे हैं, वो हमें चल नहीं रहा है इस वक्त, वो प्रॉब्लम नहीं है। मशीनों की वजह से, मशीनों की वजह से आप काफी हद तक अच्छा दूध पी रहे हैं। जी, आपका आखिरी वन अच्छा। लाइन पैगाम। अच्छा सर, एक तो ये है कि तलत साहब की बात को मैं आगे पहले कंटिन्यू करना चाहता हूँ। जी जी। ये कहते हैं कि दूध एक ऐसी चीज़ है सर कि जो इन्फेंसी के अंदर जो मैमल्स हैं, हाँ। वो मैमल्स में जो सबसे डेलिकेट एज होती है वो इन्फेंसी होती है, कि ऐसे ही। इन्फेंट की जो एज होती ऐसे है ही। अर्ली बर्थ के फौरन बाद। ऐसे ही। ऐसे ही। और उसमें कोई भी मैमल है, चाहे इंसान का बच्चा है या हाँ, चाहे वो जानवर। जानवर का बच्चा है, एक चीज़ जो उसको बैलेंस रखती है, सर्वाइव करती है, दैट इज़ मिल्क। ठीक है। और अगर मिल्क रिक्वायर्ड क्वांटिटी और क्वालिटी में हमें मैसर हो जाए, बिलीव यू मी, 50% हमारा जो हेल्थ बिल है वो रिड्यूस हो सकता है। ओ, यानी इतना 50%। इसका इतना इम्पैक्ट है। बहुत बड़ा अब इम्पैक्ट ये है, दूसरा है कि क्वेश्चन ये है कि क्या वो मिल्क अवेलेबल है? और डॉक्टर साहब वही तो मैंने वो उसके अंदर तल्लत साहब ने आज अभी हमें ये इंश्योर कर कोई और दिया। प्रोग्राम इसके ऊपर जी हाँ, रख लें, क्योंकि मुझे लंबी बात हो लगता है जाएगी। असल में बात पता है क्या है कि मेरे जो माहिरीन आते हैं ना जी, हम तो घंटों बोलते रहें तो वक्त कम है। और मेरी ख्वाहिश होती है कि इनसे जो होता है ना क्रक्स, इनसे वो बातें निकलवाई जाएं जो हमारे आम फार्मर के लिए, पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के लिए और हम सब के मफाद के लिए हैं। प्रोग्राम के ख़त्म हो रहा है वक्त, और मैं इजाज़त चाहूँगा, शुक्रिया अदा करूँगा डॉक्टर आसिफ साई साहब का, जो कि साबिका डायरेक्टर जनरल लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट हैं, और तलत ज़मीम अहमद कुर्सन इंडस्ट्रीज़ हैं। और आज की बातें उम्मीद है कि जिन जिन लोगों से मुतल्लिका की गई हैं वो इनको सुन के अपने आप में बेहतरी ज़रूर लाएंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपने मेज़बान सईद मुगल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।